दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये कहानी हर्षद मेहता की है। वही हर्षद मेहता जिसको एक जमाने में स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। वही हर्षद मेहता जिसके पास लग्जरी गाड़ियों का पूरा काफिला था। वही हर्षद मेहता जिन्होंने प्रधानमंत्री पर रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया था। दोस्तों हर्षद मेहता की कहानी उस गुजराती लड़की की कहानी है जिसकी जेब तो खाली थी लेकिन आंखें सपनों से भरी थी और सपना था दौलत की ऊंचाई को छूने का, जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया था। तो चलिए दोस्तों आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है हर्षद मेहता की जो कहलाता था स्टॉक मार्केट का बिग बुल। दोस्तों 90 का दशक बड़े बदलाव के साथ शुरू हुआ था। 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था और ये फैसला था नई आर्थिक नीति लागू करने का, देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोल देने का, निजीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का। कुल मिलाकर ये एक ऐसा दौर था जहां लोग पैसे को लेकर कंफ्यूज थे। ऐसे में सामने आया वो स्कैम जिसने देश भर को हिलाकर रख दिया। 1992 का एक घोटाला कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके बाद शेयर बाजार के लिए सेबी नाम की नियामक संस्था बनाई गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं हर्षद शांतिलाल मेहता की। 29 जुलाई 1954 को हर्षद मेहता का जन्म गुजरात के राजकोट में हुआ। उसका कुछ वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बीता, लेकिन उसकी किस्मत उसे ले आई सपनों के शहर मुंबई में। उस वक्त बम्बई हुआ करता था। बीकॉम करने के बाद हर्षद ने एक बीमा कंपनी में सेल्समैन की नौकरी कर ली, लेकिन ना तो ये नौकरी हर्षद के लिए थी और ना हर्षद इस नौकरी के लिए। उसकी किस्मत में तो शायद कुछ और ही बनना लिखा था। दोस्तों ये जो कुछ फैक्टर है जो हर्षद मेहता को खींच लाए शेयर मार्केट के धंधे में, एक ब्रोकरेज फर्म में उसने नौकरी कर ली। इस फर्म के करता धरता पर्सन परिजीवन दास को गुरु मान लिया और स्टॉक मार्केट के हर पैंतरे को बारीकी से सीखने लगा। दोस्तों कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हर्षद के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। नए लोग उसके जैसा बनना चाहते थे, पुराने लोग उसका नाम इज्जत से लेते थे और सब यही जानना चाहते थे कि हर्षद मेहता का राज क्या है। हर्षद वो पारस पत्थर था जिस शेयर को छूता वो सोने का हो जाता। हर्षद की वैल्यू स्टॉक मार्केट में कोहनूर से भी ज्यादा थी। लेकिन हर्षद मेहता का राज समझने के लिए समझना होगा उसके काम करने का तरीका। दोस्तों एसीसी के शेयर में जब उसने दिलचस्पी ली तो वो 200 रुपए का था, लेकिन थोड़े ही वक्त में इसी शेयर की कीमत 9,000 रुपए तक पहुंच गई। सोचिए वो राज कौन सा था जिसके खुलने पर देश का बैंकिंग सिस्टम हिल गया था। दोस्तों वो ऐसा क्या करता था कि शेयर बाजार के होश उड़ गए थे, और वो शख्स कौन सा था जिसने खुलासा किया था। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने हर्षद का भांडा फोड़ा था। बाद में उन्होंने देवाशीष बासु के साथ मिलकर इस पूरे प्रकरण पर द स्कैम नाम की किताब भी लिखी थी। दोस्तों सुचेता बहुत वक्त से इस स्टोरी के तारों को खंगाल रही थी, लेकिन उनको कामयाबी मिली 1992 में। उनको पता चला कि मेहता बैंक से 15 दिनों के लिए लोन लेता है और अगले 15 दिनों में इस पैसे को वापस कर देता है। मजेदार बात तो यह है कि कोई बैंक 15 दिनों के लिए लोन नहीं देता। यहाँ हर्षद की ट्रेनिंग काम आ रही थी जो उसने शुरुआती दिनों में सीखी थी। उसकी बैंकिंग सिस्टम में अच्छी जान पहचान थी। दोस्तों बैंक को जब कैश की जरूरत होती तब वो सरकारी बॉन्ड दूसरे बैंक के पास गिरवी रखकर पैसे लेते, लेकिन असलियत में बॉन्ड का लेन देन नहीं होता, बल्कि एक रसीद से काम चल जाता था और ये काम बिचौलियों के जरिए किया जाता। हर्षद मेहता ने सिस्टम की इसी नब्ज को दबोच लिया था और उसके बाद उन्हें शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए रुपए की कमी नहीं पड़ी। उन्होंने दोनों हाथों से इसी पैसे को बाजार में लगाया और करोड़ों का मुनाफा कमाया। दोस्तों ये रकम कितनी थी कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन जिस ठाट बाट के साथ हर्षद रहते थे और जिस अंदाज के साथ जीते थे वो बहुत लोगों की आंखों में चुभने लगा था। दोस्तों कहते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। ऐसा ही कुछ हुआ हर्षद के साथ। शायद उसे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही उसने इस बुरे वक्त के लिए तैयारी की थी। दोस्तों शेयर बाजार लगातार ऊंचाई छू रहा था और साथ ही हर्षद मेहता का जलवा भी बढ़ता जा रहा था। ये वो वक्त था जब देश की अर्थव्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रही थी। निजीकरण और विदेशी निवेश बढ़ रहा था। देश बदलाव की राह पर कदम बढ़ा चुका था। जब बाजार बढ़ता रहा मेहता का जलवा भी बढ़ता रहा। देश बदलाव की राह पर कदम बढ़ा चुका था। जब तक बाजार बढ़ता रहा मेहता का जलवा भी बढ़ता रहा। लेकिन एक वो दिन आया जब शेयर बाजार धड़ाम हो गया। मेहता बैंकों को पैसा लौटा नहीं पाया और जब जाकर खुला ये मेहता का कांड। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा था जिसमें बिजनेस टुडे के लेखक देवाशीष बासु ने कहा था समस्या मेहता नहीं है। दोस्तों ये भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का वो अनोखा वक्त है जब पुराने पन्नों को फाड़ा जा रहा है। ऐसे पलों में घोटालेबाज अपने खोल से बाहर निकल आते हैं। सुचेता दलाल की कलम ने वो कर दिया जिसे कभी हर्षद से जलने वाले भी नहीं कर पाए। दलाल स्ट्रीट से लेकर संसद तक
इस घोटाले की चर्चा होने लगी और बात बढ़ी तो मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। दोस्तों, सीबीआई ने हर्षद के साथ उसके दोनों भाइयों अश्वनी और सुधीर को भी गिरफ्तार कर लिया। 72 आपराधिक मामले और 600 से ज्यादा दीवानी मामले हर्षद के खिलाफ दर्ज हो चुके थे। इसके बाद वो हुआ जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उसने पीएम नरसिम्हा राव को 1 करोड़ की रिश्वत दी थी। कांग्रेस और राव ने आरोपों को नकार दिया, इसका कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन इस मामले ने नरसिम्हा राव की बहुत किरकिरी कर दी, क्योंकि इसी दौरान उन पर अपनी सरकार बचाने के लिए जेएमएम सांसदों को रिश्वत देने के लिए भी आरोप लगाए गए थे। जमानत मिलने के बाद मेहता ने फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया। एक के बाद एक केस में उसे जमानत मिल रही थी। ऐसा लगने लगा था कि एक दिन फिर से बदल जाएंगे, लेकिन 2001 में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में भेज दिया गया, जहां 31 दिसंबर 2001 को उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दोस्तों, आरबीआई की जानकी रमन समिति की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1992 का एक घोटाला 4025 करोड़ का था। इसमें सबसे बड़ा मामला एसबीआई के साथ किए गए 600 करोड़ के फ्रॉड का था। कहते हैं कि जब वो कोर्ट में पेशी पर जाया करता था तब भीड़ उसके पक्ष में नारेबाजी के लिए जमा हो जाती थी। इस मामले का खुलासा करने वाली पत्रकार सुचेता को 2006 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। अपने ब्लॉग के एक लेख में सुजाता लिखती है कि मेहता के साथ दिक्कत ये नहीं थी कि उसने कभी अपना फार्मूला नहीं बदला, वो इस बात को भांपने में नाकाम रहा कि उसका पुराना जादू अब इन्वेस्टर पर असर नहीं कर रहा है। वो हमेशा दिखावे की दुनिया में जीता था। एसबीआई कांड सामने आने के बाद उसने मुंबई चिड़ियाघर में भालू को मूंगफली खिलाते हुए एक फोटो शूट कराया था। इसके जरिए वो दिखाना चाहता था कि शेयर मार्केट हमेशा उसके इशारों पर चलेगा। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? आप अपनी कीमती राय को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें ये बातें नहीं पता है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।